बारे बार दान करूं सद्गुरु दी वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी हो दुख सागर दुख सागर बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँव पकड़ जनदाय हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जब आप आ गए हो तो आपको सब कुछ विचार विचार करके करना होगा। यह जो भंवर जाल है, यह माया जाल है, यहाँ जो भी आया सब बुड़ गया जो है, कोई बचा नहीं है यहाँ पर जो है। ए हंसा और हंसनी हिरणा कुशरा वड़ गयो कंसा कृष्ण गई सुर नरमुनि बंसा हिरणा कुशरा वड़ गयो कंसा कृष्ण गई सुर नरमुनि बंसा ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना बड़ सब गई लजी रहल सयाना समझ पारी नहीं नाम कहानी समझ पारी नहीं नाम कहानी निरवक दूध की सरवक पानी रही गयो पंथ थकित भयो पवना गृह उजाड़ दस दिशी गवना। इहरा और हंसनी ये जो संसार है ये सब लोग बुड़ गए। वैसे तो संसार में सब जानता है कि लोग सब तर गए, ये सब प्रभु थे। हंसा और हंसनी प्रभु जो है जन्म नहीं लेता है, वह परमात्मा जो है अजन्मा है, वह मानव शरीर में जन्म नहीं लेता है।
ये हंसा और हंसनी। ये संसार जो है, जो प्रभु मानता है, भगवान मानता है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और जो है माता सीता, ये लोग जो है स्वामी जी का, जो सदगुरु का, कबीर साहब का जो सिद्धांत है, मैं सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये सब महापुरुष हैं, ये परमात्मा नहीं है। सदगुरु के सिद्धांत के अनुसार जो है परमात्मा जन्म नहीं लेता है। ये हंसा और हंसनी, इस धरती पर जो है सदगुरु आता है। चारों जुग में प्रगट हो, चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। करे मुक्ति जग जीव की, पहुँची आपन देश। चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। करे मुक्ति जग जीव की, पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है चारों युगों में प्रकट होता है। और क्या कहा है स्वामी जी ने सदगुरु के बारे में? मोहनाश कर ज्ञानशी, मोहनाश कर ज्ञानशी। जड़ तजी तन दे, मोहनाश कर ज्ञानशी। जड़ तजी तन दे, ताप छीण सुख शांति दे। जीवयापन कर ले, माया लोक छोड़ाई के। चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए। मुक्ति भूति ते पास। और स्वामी जी क्या कहते हैं? भक्ति जहाज चढ़ाई की, तत्व ज्ञान पतवार। देव सदा फल तारहु, भक्ति दी निज प्राण। ये हंसा और हंसनी, आप जो संसार में आए हो, ये जो संसार जो है भंवर जाल बक जाल है। बूढ़ी बहुत यचित, भंवर जाल बक जाल है। बूढ़ी बहुत यचित, कहे कबीरती बाचिए। जाके हृदय सचित। ये हंसा और हंसनी, आपको संसार में क्या क्या समझना है? आपको माता समझना है, पिता समझना है, भाई समझना है, बहन समझना है। संसार में जो आपका रिश्ते नाते हैं, मौसा मौसी, नाना नानी, फूफा बुआ, ये सब समझना है।
उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। संसार का पढ़ाई करते हो, आप विद्या अर्जन करते हो। वहाँ स्कूल के टीचर को समझना है, दोस्तों को समझना है, सखी सहेलियों को समझना है, और गुरु को समझना है, और सदगुरु को समझना है। और क्या क्या समझना है? तुम्हारी शादी होती है, विवाह होता है, पति को समझना है, पत्नी को समझना है, सास को समझना है, ससुर को समझना है, सबको समझना है। ये हंसा और हंसनी जीवन जो है आसान नहीं है। सबको समझते समझते जो है फिर तुम्हारे संतान होते हैं, उनको समझना है। फिर उनका शादी विवाह घर द्वार, उनको ऐसे ही जो है ये हंसा और हंसनी आपको सबको समझना है। और बिना सदगुरु के कैसे समझोगे? आपको जो ज्ञान देने वाला है ये हंसा और हंसनी, वह सदगुरु है। सदगुरु की पहचान क्या है वो आप जानते हो, लेकिन फिर भी सदगुरु को एक बार और पहचान लो। आप लोग पूरा संसार भूल जाता है। सदगुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। सदगुरु का पहचान जो है सदगुरु ही बताता है। ए हंसा और हंसनी, अब आ जाओ। ये शरीर को भी समझना है आपने। आपका शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आपका शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। आपका शरीर में 9 द्वार है। आपका शरीर में 4 अंतःकरण है। आपका शरीर में 8 चक्र है। आपका शरीर में जो है 10 प्राण है। आपका शरीर जो है जड़ शरीर है। आपकी जो चेतना है वह इसी शरीर में कैद है। इससे निकलने का जुक्ति ढूंढना है, काल को बूझना है। ये हंसा और हंसनी, इतना काम है आपको। और इसी संसार से ये काल को छोड़ करके चेतन देश को चलना है। ये जड़ देश है। आपको सत्संग जो है इसीलिए सुनाया जाता है। आपको हर चीज समझनी है, हर चीज को बूझनी है, हर चीज को परखनी है, निरखनी है और देखनी है। ये हंसा और हंसनी, संसार में पहला गुरु जो है माता होती है, दूसरा गुरु जो है पिता होता है, तीसरा गुरु जो है वो स्कूल के टीचर होते हैं। और फिर जो है और आप कॉलेज में जाते हो, विद्यालय में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, और कोई अलग से पढ़ाई पढ़ते हो, मेडिकल पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, वकालत पढ़ती हो, राजनीति पढ़ते हो। हर जगह जो है तमाम तरह के गुरु हैं। इस संसार में 96 तरह की विद्याएं हैं और उसके 96 तरह के गुरु भी हैं। ए हंसा और हंसनी, आपको बूझने के लिए आप सदगुरु को कैसे पहचानोगे? गुरु तो अनेक हो गया। ए हंसा और हंसनी, इसी शरीर में मन है आपका। मन को भी बूझना है। मन को बूझ गए तब तो आपका काम ही हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, अब सदगुरु को कैसे पहचानोगे? वो उपाय सुन लो आप जो है। गुरु तो संसार में लाखों हैं, हजारों हैं, लेकिन सदगुरु कौन है? जिसको एक बार कर लेने के बाद जो है फिर दोबारा दूसरा गुरु करने की जरूरत नहीं है। संसार क्या कहता है? पानी पिए छान की, सदगुरु करे जाने की। ए हंसा और हंसनी, तो आपने सदगुरु किया है।
आप उसका परीक्षा लेना पड़ेगा आपको। ए हंसा और हंसनी, आप कहोगी कि सदगुरु का परीक्षा हम लोग कैसे ले सकते हैं। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु अपनी परीक्षा स्वयं देता है। उन्होंने जब जो है ये सृष्टि थी, बहुत पहले की बात है ये, जब कबीर साहब थे, आज के 500 साल पहले कबीर साहब थे इसी धरती पर। जैसे स्वामी जी आए हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, ऐसे ही लगभग जो है 500 वर्ष पहले जो है कबीर साहब जो है इसी धरा पर थी। उनके हंसों ने, हंसनियों ने पूछा था, हे गुरुदेव, आप तो सदगुरुदेव हैं, आप तो हर जन्म में आते हैं, हम लोग तो जीव हैं, कहीं गलती से भुला गए, संसार में बहक गए, काल ने दबोच लिया, तो फिर हम लोग आएंगे संसार में और हम रोएंगे तो हमें कैसे पहचानेंगे कि सदगुरु आप ही है। ए हंसा और हंसनी, ऐसा आपको सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा। केवल जहाँ विहंगम योग है वहीं ये सत्संग मिलेगा। और इस तरह से बताने वाला, बोध कराने वाला कोई खास ही हंस हंसनी होगा, वही आपको बोध कराएगा। ये विहंगम योग है। तो संतों ने, हंस हंसनियों ने कहा, हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप ही सदगुरु हैं। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु ने दया करके कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ठार, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय नट, इस तन में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की टार, गुरु गाम तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। ए हंसा और हंसनी, नित्य अनादि सदगुरु ने कहा, इस शरीर में तुम्हारा मन कहाँ कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ रहता है और कहाँ कहाँ से निकल जाता है। यदि वो गुरु तुम्हें भेद बता देता है, उसको लखा देता है, तब तो उसे गुरु कर लेना, नहीं तो दूसरा गुरु करना। ए हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो। कबीर साहब ने अभी नहीं कहा है, ये 500 वर्ष पहले से ये दोहा चला आ रहा है। इसको संत जन जो है जीवित करके रखे हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, एक बार और सुन लो। आप हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु चाहता है आप जिस मार्ग में चल रहे हो, एकदम पानी पिए छान की और गुरु करे जान के। तो गुरु को जानो। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक टार, गुरु गाम तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। ए हंसा और हंसनी, आप जानते हो आपका मन कहाँ है। इस समय मन आपका कहाँ है। ये सत्संग सुन रहा है, सत्संग ही नहीं सुनता है, कहीं इधर उधर भी घूमता है।
आप जानते हो सब लोग जो है अपना मन को जानते हैं। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब कि आप जो गुरु किए हैं वह सही है। इसका उत्तर भी दिया है स्वामी जी ने, कबीर साहब ने ही दिया है। ये हंसा और हंसनी नित्यानाद सदगुरु जो है और कबीर साहब दोनों तो एक ही हैं। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी, वो भी जो है उनके ही शिष्य हैं। तो ये सब गुरु एक ही हैं, इसीलिए इनकी वाणियों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बात करते करते कभी नित्यानंद सदगुरु हो जाता है और कभी सदगुरु हो जाता है। इसलिए भेद को बुझ जाना जो है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब ने अपने हंसों को क्या कहा? नयना नयागी मानवशी निकसी जाय नटर गुरु गामत सदगुरु भीद बताइया सब संतान सिरमार नैना नयागी मानवशी निकसी जाय नटर। नैना नयागी मानवशी निकसी जाय नटर सदगुरु भीद बताइया सब संतान सिरमार। ये हंसा और हंसनी, ये जो जब हम जागते रहते हैं तो हमारा मन जो है आँखों के आगे रहता है। आप अभी जो है आँख खोल करके देखो, जहाँ आप देखते हो मन आपका वहीं जाता है। तो नैना न आगी मानवशी निकसी जाय नटर सदगुरु भीद बताइया सब संतान सिरमार। ये हंसा, आप भोजन करते हो तो मन आपका कहाँ रहता है? आँखों से आप भोजन देखते हो और मुंह में लेकर के उसको चबाते हो, खाते हो, तो मन कहाँ रहा? इन्हीं आँखों के आगे रहा और जो है गर्दन में रहा जो है। और फिर कहाँ रहा? वो पेट में चला जाता है, फिर मन वहाँ चला जाता है। फिर जो है आप सो जाते हो, फिर लैट्रिन जाते हो, पेशाब जाते हो, प्यास लगती है, तो जहाँ जहाँ से आपको क्रिया उत्पन्न होती है मन इसी में रहता है। लैट्रिन जाना, पेशाब जाना, कोई गाना सुनते हो तो मन कहाँ रहता है? कान के पास रहता है। हिंसा, कोई दृश्य देखते हो तो मन कहाँ रहता है? आँखों के सामने रहता है। कोई स्वाद आपको सूंघते हो तो मन कहाँ रहता है? नासिकाग्र में रहता है। ये हंसा और हंसनी और कहाँ रहता है? आप पेशाब करने जाते हो तो भी मन पेशाब के जो है जड़ में रहता है। ये हंसा और हंसनी, ये विषय थोड़ा सूक्ष्म है। वही स्वामी कबीर साहब ने वही कहा, नैना नयागी मानवशी निकसी जाय नटर सदगुरु भीद बताइया सब संतान सिरमार। आप किसी से बातचीत करते हो तो मन कहाँ रहता है? उसके स्वरूप को देखता है, उसके चेहरे पर रहता है, मतलब इन्हीं नौ द्वार में ही घूमता रहता है। ये हंसा और हंसनी यही है जो है। तो मन की चाल को आप देख लेना जो है। ये हंसा और हंसनी, मन कहाँ रहता है? तुम शादी करने जाते हो, विवाह करने जाते हो तो मन तुम्हारा पत्नी में रहता है, वो दुल्हन में रहता है।
या जो है वो दूल्हे में रहता है। ये हंसनी जहाँ जहाँ मन जो है जाता है वहीं वहीं रहता है। आप भोजन बनाते हो तो आपका मन भोजन में रहता है। ये हंसा और हंसनी ऐसे आप बुझ जाना ना। आप खोल खोल करके सदगुरु की यह बाणियाँ हैं, आप समझ लो जो है। और क्या क्या है, पढ़ाई करते हो तो मन तुम्हारा पढ़ाई में लगता है, नौकरी करते हो नौकरी में मन लगता है, बिजनेस करते हो व्यापार करते हो सोचते हो विचारते हो, मन जो है बुद्धि वहाँ तुम्हारा लगी रहती है। इतने का सामान लाए इतने का बेचेंगे, यही सब तो है संसार जो है। ये हंसा और हंसनी जीव जो है इसी में भुलाया रहता है। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रही, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही है। जो आप काम करते हो मन आपका वहीं रहता है, फिर भी वहाँ स्थिर नहीं रहता है। आप पति संग हो मन जो है कहीं और चला जाता है, आप कहीं और जाते हो मन जो है पत्नी संग आ जाता है, पति संग आ जाता है। ये आपको बेचैन करके रखता है, स्थिर नहीं रहता है ये। आप पूजा करने बैठते हो कहीं और जाता है। ये हिंसा और हंसनी तो आपको मतलब कहने का क्या है, आपका गुरु जो है सही है, जो आप साधना कर रहे हो वह आपका गुरु सही है। अब सदगुरु क्या कहता है, अब उसकी बात सुनो आप जो है, और ध्यान से सुनो। जो कबीर साहब क्या कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा। ये हंसा और हंसनी आप ही बूझो ना। अरे आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो मन की चाल को इसको बुझ जाओ, ये कुछ नहीं करेगा आपका जो है। इसको एकदम मुआ देना आपने जो है। ये हंसा और हंसनी ये प्रेम से मरेगा। और जबरदस्ती नहीं करना है इसको जो है। इसको बोल देना देखो भाई तंग मत देखो गुरु चरण में रहोगे तो ये तंग नहीं करेगा, सीधी सीधी आप समझ जाओ जो है। ये हंसा और हंसनी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये मन आपको नहीं छोड़ने वाला है। आप महल में रहो, अटारी में रहो, जो है क्या बोलते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं, आप संसार में रहो, अमीर घर में रहो गरीब घर में रहो, राजा के घर में रहो रानी बन करके रहो, ये हर जगह रहता है। आपको ये चैन से नहीं बैठने देता है। ये हंसा और हंसनी आप ही तो बुझो, ये मानने वाला नहीं है ये। आप कहीं भी रहोगे ये आपको तंग करता रहता है। तो कभी स्वामी जी ने क्या कहा, लाती मारा राज को फटका मारा
बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, लाती मारा राज को, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, महिला महल महान सुखा, रंगराज छबिसाज, सकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजराज, प्रजा जाहिरो दन करी, रानी नाम लचिकार, सबुपति जेहि सुख लिए, त्यागी जगत धिकार। ऐसा और हंसनी, देखो जब तक मन रहेगा आप सुखी नहीं रहोगे। सीधी सीधी आप समझ जाओ, ये मन ही काल है, ये मन ही यमराज है ये जो है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैसे मरेगा। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब क्या कहते हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी संजई हंसा, बांधी संजई। ये हंसा और हंसनी, ये मन ही काल है। आपका दोस्त भी बन जाता है, ये काल भी रहता है ये जगह जगह पर बदलता रहता है। यह मन जो है आपके लिए हथियार बना करके रखा है। मन का मतलब यम जो है, देखो एक ही बात है, चाहे मन कहो, यम कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, ये सब एक ही चीज है जो है। ये हंसा और हंसनी, जीव वही है, जीव तो एक ही है। वह कभी बच्चा बच्ची बनता है, वही जो है वर वधू बनता है, विद्यार्थी बनता है और विद्यार्थिनी बनता है, वही न है ना, जीव ही तो है। और वही जीव जो है फिर जो है क्या बनता है, वर वधू बनता है, वही जीव सैनिक बनता है। तो जीव एक ही है। यहाँ आत्मा की बात हो रही है। ये हंसा और हंसनी, तो जो आत्मा है इसको मन ने पकड़ रखा है मन ने भुलवा रखा है। बोलेगा ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत कहता है, इसकी बात को नहीं मानना। ये आपके लिए हथियार बना करके रखा है। कहाँ मारेगा, कब मारेगा, किसी को नहीं पता है, लेकिन मारेगा जरूर ये जो है। या जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजई हंसा, हंसा मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह जो यम जो है तीनों लोकों का मालिक है। ये तीन लोक कौन कौन सा है, ये धरती लोक और ये है और दूसरा लोक भी है, वह तीन लोक अलग अलग, तीन भूमियाँ हैं, तो चार लोक हो गया। और बहुत सारे लोक हैं, आप चक्कर में नहीं फंसना, जो है अनंत लोक है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजई। ये हंसनी, आपको मारने के लिए हथियार बना रखा है। ये सभी जीवों को मारता है। ये काहे लिए मारता है ये क्यों मारता है,
ये हंसनी आपका कर्म है, वो कर्म जैसे भोग लोगे यह मार देगा जो है। आपकी सांस की गति को गिन रहा है वो, जैसे आप पूरा हो जाएगा ये खत्म कर देगा। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, इसको बार बार सुन लेना और सुन करके एकदम बैठा लेना जो है। मन ही जो है यम है, ये तीनों लोगों का राजा है। कहाँ मारेगा, कब मारेगा, कैसे मारेगा, हथियार बना करके रखा है। और जब वह मारेगा तो कोई आपका चाल नहीं चलेगा जो है, सीधा मार देगा वो। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, अब आप कहोगे कि आप तो वो बात तो सुना दिया कि ये सबके लिए हथियार बना करके रखा है और कब कब मारेगा पता नहीं है, तो कोई उपाय भी तो बताए होंगे कि इससे बचने का उपाय भी तो बताए होंगे, वो काहे नहीं बता देते आप ये हंसा और हंसनी। तो चलो आप वो भी जान जाओ। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसनी जो यम जो है तीनों लोगों का राजा है और आपको मारने के लिए हथियार भी बना करके रखा है। और आप जानना चाहते हो कोई उपाय तो बता दीजिए। आप सदगुरु की वाणी सुना रहे हैं तो सदगुरु ने कोई उपाय नहीं बताया है बचने के लिए। ये हंसनी नीचे लाइन में वही कह रहे हैं, शाब्द जीता चलो हंस हमारी, शाब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जामा रही है रोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने आप ही के लिए कहा है। क्या कहा? शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। ये हंसा जब आप शब्द को चीन लोगे, शब्द को बूझ लोगे, शब्द को जीत लोगे, तो यमराज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। बोला भैया अब माफ कर दो, रोना शुरू करेगा। काहे लिए रोएगा? ये हंसा और हंसनी काल को आदेश है एक भी जीव को जाने नहीं देना। ऐसे जाने लग जाए तो पूरा सृष्टि खाली हो जाएगा। आप बताओ कौन यहाँ रहेगा? यहां आप अपना दुख सुख भोगने के लिए तो आए हो। तो काल को सख्त आदेश है सबके लिए हथियार बना करके रखो, और जिस दिन सांस पूरी होती है तुरंत मार डालना, नहीं तो ये भाग जाएगा। ये कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे हंसों, आए मेरे हंसनियों, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जामा रही है रोई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब अपना कहते हैं। जो हमारे हंस हैं वो शब्द को चीन ले, बूझ ले, परख ले। और शब्द जब तुम्हारे हाथ में हो गया तो इसका काल लगेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो जो है। तो वही कहते हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जामा रही है रोई हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही मैं संसार में सुना रहा था।
संसारिक लोग भी सुनते रहते हैं जिनको गुरु में प्रेम तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो है आपने बताया जो है कि जो है, अब बस यही थोड़ा देर आप सुन लो, बस मैं बंद करता हूँ। अहिंसा और हंसनी। अब उन्होंने कहा कि जो है आप, और वो हथियार का क्या होगा जो बना करके रखा है, अहिंसा और हंसनी। जब आप शब्द जीत लोगे तो आपके ऊपर नहीं न चलेगा, वो किसी और के लिए रख देगा जो है। यही होगा संसार में। तो शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। तो यमराज काहे लिए रोता है? अरे उसका एक जीव कम हो गया, और वहां परमात्मा के यहाँ जाएगा तो क्या जवाब देगा? एक जीव जो है तो निकल भागा जो है। तो आपको शब्द जीतना है, तो शब्द कैसे जीतोगे? तो वही कबीर साहब कहते हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, कह कबीर परी तीत मानी लो। कबीर साहब कहते हैं मेरा विश्वास मान लो जो है, मेरी बात को मान लो। कह कबीर परी तीत मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई। ले बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन हई। ए हंसनी, देखो सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। वो कह रहा है खाली शब्द को जीत लीजिए और विश्वास मानो। एक भी जीव, यदि शब्द जो भी जीव जीत लिया उसको काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। अहिंसा और हंसनी, काल के हाथ जाने का मतलब जो है, इस संसार वाला बहुत प्रश्न पूछता है। तो बोला मृत्यु तो उसका भी होगी। अहिंसा और हंसनी, वह तो सदगुरु देश में चला जाता है, तो सदगुरु देश में जाने से वहां आनंद ही आनंद है, वो काहे ले आएगा? और मृत्यु होने का मतलब होता है फिर जन्म होना। आप भेद को बार बार इसको सुन लेना और समझ लेना। मृत्यु होना का मतलब है जन्म होना, और जो है मृत्यु ना होना, और जो है जब जन्म नहीं हुआ तो उसका मृत्यु नहीं ना होगा। ये हंसनी, देखो ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो। ये शरीर तो माटी का है, इसको कहाँ ले जाओगे बताओ? बोला नहीं हम इसी शरीर को लेकर के जाएंगे। ये हंसनी, वहां ये शरीर नहीं जाता है। तब तो इसी संसार में रहो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, हलवा पूड़ी खाते रहो, वहां ये शरीर नहीं जाती है। तो इस शरीर को छोड़ करके और सदगुरु देश में चले जाना, वही तो कबीर साहब कह रहे हैं। ले बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन हई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। अहिंसा और हंसनी, एक बार और समझ लो जो है, संसारिक का जो मृत्यु होता है, शरीर वो भी छोड़ता है, लेकिन उसकी चेतना को काल ले जाता है, और तुम्हारी चेतना को सदगुरु ले जाता है। तो सदगुरु ले जाएगा तो वहां से फिर दोबारा आवागमन नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा। आप क्या सोचते हो? अभी आप राजा के घर में हो, क्या सुखी हो? राजा भी सुखी नहीं है। राहुल गांधी कहाँ सुखी है बताओ? बताओ जो है, सोनिया गांधी कहाँ सुखी है जो? अहिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो आपकी जो चेतना को वह चेतन देश में ले जाएगा। तो चेतन देश में पता है वहां काल नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही सवा। अहिंसा और हंसनी, शरीर तो आपको भी नहीं छोड़ना होगा,
शरीर नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत है इसमें। ये रोज पानी मांगेगा, खाना मांगेगा, बोलेगा यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, इसलिए इसको छोड़ देना है जो है। और छोड़ करके चेतन देश में रहना है, जहाँ हवा नहीं, पानी नहीं, वायु नहीं, अग्नि नहीं, जल नहीं, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ बस केवल एक ही है, वही सदगुरु है आपका, वही आपका पिया है। तो हम लोग वहाँ न चले जाएंगे, ये हंसा, और जाना भी चाहिए। फिर दोबारा आओगे तो फिर यही मामला, फिर यही हो जाएगा। यह जा ए हंसनी, आप भेद बुझाओ। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप तो चलाक हो। तो मृत्यु देखो, दोनों का मृत्यु, ये मृत्यु तो कहा जाता है, उसका मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वह सदगुरु देश में चला जाता है। आप अपना घर जान जाओगे तो कौन आएगा संसार में, बताओ। यहाँ आने से रोज ही दुख होता है। पत्नी क्या क्या बोलती है आपको पता ही है, पति क्या क्या बोलता है, बच्चे क्या क्या बोलते हैं। अरे ये भंवर जाल है ये, कभी नहीं। इसीलिए सदगुरु को पकड़ करके रखना। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ही तुम्हारा है। सदगुरु पीवा जीवा कारा छका, ताशी करो मिलाना हो। ये हंसनी, यह जो है सदगुरु लखाता है, इसको संत जन लखाते हैं। तो अपना लख करके अपना देश में चले जाना। यहाँ आओगे तो गड़बड़ है ये माँ। यहाँ बूढ़ा होना पड़ेगा, जवान होना पड़ेगा, बालक होना पड़ेगा, गर्भ में जाना पड़ेगा, लैट्रिन लगेगा, पेशाब लगेगा जो है, भूख प्यास लगेगा, रोग व्याध पकड़ेगा जो है, बवाला है। इसीलिए सदगुरु देश में चुपचाप जा करके, स्वामी जी कबीर साहब खुद ही कहते हैं, कहे कबीर परी तीते मानी लो, जीवन नहीं जा ए बिगई, ले बैठा अमर कमी आवागमन हई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, इतना सुनाने में आनंद आता है, क्या कहूँ जो है, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए मैं अभी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Yeah.